हेलो फ्रेंड्स। आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री में जितनी भी प्राचीन काल की गतिविधियों के बारे में हमें बताया जाता है, आप उन सबको एज ए स्टोरी इमेजिन करके अच्छे से उसको याद कर लेते हो। बट जब हिस्टोरिक डेट्स की बात आती है, वहाँ आके हर बच्चा बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि हिस्टोरिक डेट्स को याद रख पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। सो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिसको आप अप्लाई करके बड़े इजी वे में ये सब हिस्टोरिक डेट्स को अपने दिमाग में काफ़ी देर तक मेमोराइज रख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको कभी भी भूलने वाली नहीं है। सो आप अभी मेरे साथ ये वीडियो देखते देखते ही आप इन सब चीज़ों को याद कर पाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बहुत से लोग इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए अलग अलग तरह की कोडिंग्स करते हैं और कुछ लोग इन पे स्टोरीज़ बनाते हैं। बट आप अगर उनकी स्टोरीज़ पढ़ोगे तो वो इजी तो होगी लर्न करने में, बट मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि वो स्टोरीज़ काफ़ी लंबी होती हैं और एक इतनी छोटी सी डेट को याद करने के लिए आपको इतनी लंबी स्टोरी याद करनी पड़ती है। सो वो तो लेंथी मेथड हो रहा है, इसमें आपको ट्रिक कहाँ से दिख रही है। सो आपको आज जो मैं मेथड बताने वाली हूँ वो काफ़ी प्रिसाइज मेथड है और मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको हिस्टोरिक डेट्स याद करनी है तो। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको ए से लेके जे तक लिखना है और आपको उसको नंबरिंग दे देनी है 1 से लेके 9 तक। उसके बाद उसको 10 की जगह आप 0 लिख देंगे। तो उस तरह से आपको नंबरिंग दे देनी है जैसे आपको अभी डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। आपको बस ये नंबरिंग देनी है और इसमें आपको याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद अपने हिसाब से एक इमेजिनरी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर देनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरह बताऊंगी कि आपको कैसे वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। सो आपको पता ही होगा इंडस सिविलाइजेशन जो एंशियंट पीरियड में, एंशियंट इंडिया की आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको दिखाई देगी। अब आपको मैं बताऊंगी कि इंडस सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका टाइम पीरियड कब से लेके कब तक था, वो हम कैसे याद करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है इंडस सिविलाइजेशन की एज क्या है बे। इंडस सिविलाइजेशन की एज क्या है बे। आप जैसे देख सकते हैं इंडस जो ग्रीन कलर में है वो मेरे कीवर्ड्स हैं जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इंडस सिविलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, की को इग्नोर कीजिए, एज आ गई। अब एज में ए क्या है, फर्स्ट। आपको जैसे कोडिंग में मैंने बताया ए को हमने फर्स्ट कोडिंग की थी और जी को 7th नंबर पे जी आता है। वैसे ही ई आता है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे ई आया तो 175 बन गया। अब हिस्टोरिक डेट्स तो हैं जो वो 4 नंबर में हैं, तो आगे 0 लगा लेंगे। क्या है भी हमारा कीवर्ड नहीं है, आगे बी ई जो है वो भी हमारा कीवर्ड है। सो बी जो है वो 2nd नंबर पे आता है और ई जो है वो 5th नंबर पे आता है। वैसे ही इसके आगे भी 0 लगा देंगे। अब ये हमारी एग्जैक्ट इंडस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन है जो वो बीसी में चल रही थी और बीसी को हमेशा हम उल्टा करके लिखते हैं। सो 2500 पहले आ जाएगा, 1750 बाद में आ जाएगा। सो इसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। सो ये काफ़ी इजी मेथड है। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इंडस सिविलाइजेशन की एज क्या है बे। आप यहीं से अभी आप 2-3 बार ही इसको रीड कर लोगे तो आपको यहीं से याद हो जाएगी इसकी डेट। सो इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ आपको क्या करना है, जिसकी डेट आपको याद करनी है, आपको पहले उसके अल्फ़ाबेट्स देखने हैं कि उसके अल्फ़ाबेट्स क्या बन रहे हैं। जब आपके वो अल्फ़ाबेट्स बन गए, जैसे 1750 था, इसके अल्फ़ाबेट बने एज, वो मैंने एक साइड पे लिख दिए। अब 2500 थे, उसका अल्फ़ाबेट बन गया बी ई, अब मैंने इसको एक साइड पे लिख दिया। अब मेरे पास 2 कीवर्ड्स हैं, एज बी, और ये बात किसकी कर रहे हैं हम, इंडस सिविलाइजेशन की। सो हम इंडस सिविलाइजेशन, हमारे पास 3rd कीवर्ड आ गया। अब इन 3 कीवर्ड्स को आपने इस तरह से अरेंज करना है कि आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहे। तो इसके बीच में मैंने की एक अलग से वर्ड लगा दिया, क्या है अलग से वर्ड लगा दिया, ताकि ये सेंटेंस बन जाए,
ताकि हम इजीली इसको ज़्यादा देर तक याद रख पाएँ। सो ये ट्रिक बनी। इंडस सिविलाइजेशन की एज क्या है बे? इंडस सिविलाइजेशन की एज क्या है बे? नो टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो खिलाफत मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड 1920 से लेके 22 का है, इसके बारे में काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो इसकी ट्रिक अच्छे से देख लीजिए कि क्या है। खिलाफत मूवमेंट आई भाईजान की बीबी के साथ। खिलाफत मूवमेंट आई भाईजान की बीबी के साथ। सो खिलाफत मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वही कीवर्ड है। उसके बाद है ए आई। ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है इसलिए 1, आई 9th पोजीशन पे आता है इसलिए 9। उसके बाद भाईजान का बी सेकंड पोजीशन पे आता है इसलिए सेकंड, एंड जे जो है वो 0 पोजीशन पे है इसलिए 1920 बन गया हमारा यहाँ से। अब इसके बाद जो थर्ड कीवर्ड है हमारा वो है बीबी। बीबी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है इसलिए इन दोनों के लिए डबल 2 लगा है। तो यहाँ से हमारी डेट आराम से निकल रही है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के उसके अकॉर्डिंगली एक इजी सा सेंटेंस बनाना है ताकि आपको वो ज़्यादा देर तक याद रहे। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए, बस वो कीवर्ड्स ज़रूर उसमें लगाइए ताकि आपकी वो डेट्स इजीली उसमें से निकल सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस ट्रिक के बारे में जान सकें। और अभी तक आपने केके टेक मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही न्यू स्टडी टेक्निक्स, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।